अब देखो यार, मैं अभी उठा था सो के, मैंने सोचा वीडियो रिकॉर्ड करते हैं क्योंकि वीडियो तो अपलोड तो करनी थी। देखो मैंने परसों के दिन वीडियो अपलोड नहीं करी, जो कि मैं अपलोड करने वाला था, ठीक है। जो मैंने कल वीडियो अपलोड करी थी ना, वो मैं परसों के उसके एक दिन पहले अपलोड करने वाला था। लेकिन हुआ क्या कि मैं वो वीडियो अराउंड, मैंने सोचा नहीं था अराउंड 1 घंटे की बन जाएगी, 54 मिनट्स की। मैंने सोचा था वो मैक्सिमम 20 से 30 मिनट तक की बनेगी। लेकिन उसमें मैंने बहुत सारी वीडियोज़ ऐड कर दी, मेरी खुद की भी वीडियोज़ बहुत बड़ी-बड़ी थी, और मैंने उसमें जो है बहुत ज़्यादा लेंथी चीज़ें बता दी। मतलब जो कम टाइम में हो सकती थी, वो मैंने थोड़ा उसका ड्यूरेशन ज़्यादा कर दिया। मतलब मैं आराम से बोल रहा था, और जो था मैं जो चीज़ जल्दी-जल्दी समझा सकता था, वो मैं थोड़ा धीरे-धीरे समझा रहा था, सोच रहा था थोड़ा बहुत, क्योंकि मैंने स्क्रिप्ट वगैरह लिखी नहीं थी। लेकिन मैंने सोचा था 20 से 30 मिनट की ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाई, क्योंकि इतनी बड़ी मैंने आज तक वीडियो बनाई नहीं। मैंने 10-15 मिनट की भी ऐसी फेस वाली वीडियो बनाई नहीं अभी तक। लेकिन वो 54 मिनट्स की वीडियो, हाँ, उसमें बहुत सारे यूट्यूबर्स की वीडियोज़ मिक्स थी, इसलिए उसकी लेंथ भी हो गई है। मेरी आधी थी लेंथ, लेकिन अलग वीडियोज़ की भी बहुत ज़्यादा थी। लेकिन वो बन गई थी। तो वो हुआ क्या पता है, वो मैं जब बनाने बैठा तो ठीक है, मैंने इसी समय उसको रिकॉर्ड कर लिया था। इससे थोड़ा पहले उठा था मैं, तो मैंने इसी समय सुबह के टाइम पे मैंने 10-11-12 बजे तक पूरी वीडियोस मेरी रिकॉर्ड कर ली थी। अब मैं ना उसी टाइम पे ना मैंने क्लाइंट्स की वीडियो एडिट नहीं करी थी एक दिन, क्योंकि 2-3 दिन से मैं नहीं दे रहा था। मैंने सोचा एक दिन और नहीं देता हूँ, बाकी अपनी करता हूँ। फिर मैं जो है अपनी वीडियो एडिट करने लग गया। सुबह से शाम हो गई, यहाँ से वीडियो निकाली, वहाँ से निकाली, अपनी वीडियो एडिट करी। फिर मैंने उसमें स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत एडिटिंग भी करी थी, वो करी। जबकि मैं अपनी वीडियोज़ में इतनी ज़्यादा एडिटिंग करता नहीं हूँ। फिर जब वो हुई फाइनल एडिट, तो फाइनल जब वो बनी, वो उस समय मतलब परसों के दिन रात को, वो अराउंड 2 से 3 बजे समथिंग वो फाइनल कंप्लीट एडिट हो गई थी रात को। और फिर मैंने सोचा था हाँ, अभी एडिट हो गई। लेकिन देखो, जब अपन है ना वीडियो एडिट वगैरह कर लेते हैं ना, तो अपने को पता है क्या बोलते हैं, इस टाइप की वीडियो जो मैंने उस अभी बना कल अपलोड करी थी, उस टाइप की वीडियो जिसमें बहुत सारे क्रिएटर्स के अलग-अलग ऑडियोज़ होते हैं, वीडियोज़ होती हैं, तो उसमें कॉपीराइट स्ट्राइक भी आने के चांसेस रहते हैं, और क्लेम भी आने के चांसेस रहते हैं। तो मुझे ये चीज़ पहले से ही पता है, क्योंकि मैं पहले गेमिंग चैनल यूज़ वगैरह करता था, मतलब चलाता था। जब उसमें भी अच्छे खासे सब्सक्राइबर हो गए थे मेरे 700, अराउंड 750 अराउंड। तो मुझे ये सब चीज़ें पता हैं थोड़ी बहुत। तो ये होता है कि स्ट्राइक और क्लेम आने के चांसेस रहते हैं। तो मैंने सोचा कि ये वीडियो को ना मुझे एक बार है ना 480p में रिको मतलब एक्सपोर्ट करके एक बार अपलोड करना चाहिए अनलिस्टेड करके, ताकि मुझे कभी ऐसा लगे कि किस ऑडियो में क्लेम स्ट्राइक के आने के चांसेस बहुत कम थे। मेरे को लग रहा था ऑडियो में आएँगे, और मेरे को पता था कहाँ-कहाँ आ सकते हैं, 2-3 जगह पे। लेकिन मैं सोचा इसको एक बार है ना मैं 1080p में वैसे तो मैं 4K में एक्सपोर्ट करता हूँ या 2K में, लेकिन मैंने ये वाली वीडियो जो है 1080p में एक्सपोर्ट करी, क्योंकि मैं 2K में एक्सपोर्ट नहीं कर सकता था। बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता फ़ोन पे, और एक्सपोर्ट होने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैंने 1080p का सोचा था, लेकिन मैंने उससे पहले सोचा कि मैं 480p में एक्सपोर्ट करके एक बार अपलोड कर देता हूँ, जो कि मैंने करने की कोशिश करी। अब हुआ क्या कि मेरा फ़ोन की बैटरी पहले से ही बहुत कमज़ोर है, ठीक है? तो मेरे को पता था क्या होगा। तो पहली बात तो फ़ोन हीट होगा, बैटरी बहुत जल्दी डिस्चार्ज होगी उसकी। तो मैंने 480p में एक्सपोर्ट करके 1-2 मिनट अपने पास रखा फ़ोन को। 50 या 60% फ़ोन चार्ज था, मैंने अपने पास रखा, हीट होने लग गया था। मुझे पता था मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उसको फ्रिज में रखना पड़ेगा। तो मैंने फ़ोन को जल्दी से निकाला, एक नीचे से एक सॉक्स निकाला, और फिर फ्रिज में रखा, और उसके ऊपर फ़ोन रख दिया। अब वो ठंड में थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा होता रहा। अब कभी-कभी पता है मेरे साथ होता है ये, तुम्हारे साथ कभी तुम क्रिएटर हो या वीडियो एडिट करते हो, तुम्हारे साथ होता है कि नहीं, लेकिन कभी पता है ऐसा होता है कि अपन वीडियो पूरी एडिट कर लो, एक्सपोर्ट डालने रख दो, और वीडियो बड़ी है तो वो एक्सपोर्ट होने में भी टाइम लगाएगी। 10-15 मिनट की है तो वो मतलब हाँ, 10-15 मिनट की है तो वो भी इतना ही टाइम लगाएगी, ठीक है। तो मेरी ये 54 मिनट्स की वीडियो थी, अब मैंने इसको एक्सपोर्ट करने में पटक दी 480p में, और बिल्कुल जितनी भी बिट वगैरह थी, एफपीएस वगैरह थे, पूरे कम कर दिए, पूरे ज़ीरो कर दिए। मैंने सिर्फ 480p में कर दी, देखने के लिए कि अपलोड करने के बाद क्या होता है, इसमें क्लेम आएगा, स्ट्राइक आएगी, वो सब। तो मैंने वो करा, और मुझे पता था इसमें टाइम तो लगने वाला है, तो मैं 3 या साढ़े 3 बजे के अराउंड मैंने एक्सपोर्ट करके उसको फ्रिज में रख दी। अब वो फ्रिज में होते रही, और बैटरी मेरे को पता थी फाइनल एक्सपोर्ट जब मैं करूँगा 1080p में, उसके लिए बैटरी नहीं बचेगी मेरे फ़ोन में। और जब वो 480p एक्सपोर्ट हुई, ठीक है, मैंने फ़ोन में ऑडियो लगा दिया था, मैंने हेडफ़ोन रात में लगा लिया था, और मैं ओशो की जो है अष्टवक्र महागीता जो है वो मेरे फ़ोन में पड़ी है। वो 1-2 घंटे के उसके एक एपिसोड रहते हैं, तो
मैंने उसका लगाया और मैं सुनने लग गया। अब सुनते ये 480p धीरे-धीरे होती रही, फ़ोन भी डिस्चार्ज हो गया, अराउंड 20% या 30% बचा हुआ था और 480p की वो हो गई, एक्सपोर्ट हो गई पूरी वीडियो। अराउंड आधे या 45-40 मिनट के समथिंग लगा हुआ था उसको, वो हुई। अब मैंने जैसे ही फ़ोन निकाला, अब होता क्या है, जैसे अपन मैं बता रहा था जो प्रॉब्लम होती है किसी-किसी के साथ, मैंने एक्सपोर्ट तो हो गई थी वो 100%, लेकिन जब मैं गैलरी में आके देखता हूँ तो वो गैलरी में आई नहीं, फ़ोन में स्टोर ही नहीं हुई, ठीक है? जो कि मेरे साथ बहुत बार होता है, लेकिन वो अभी नहीं होती है, वो अपने आप है ना कुछ आवर्स बाद ना या मिनट्स बाद वो अपने आप ऑटोमेटिकली गैलरी में आ जाती है, तुरंत नहीं आती है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि मुझे वो तुरंत चाहिए थी, क्योंकि मैं इतना टाइम नहीं कर सकता था, क्योंकि मैंने कभी उसको टाइम करा तो इससे अच्छा तो मैं लॉन्ग वीडियो 1080p में ही एक्सपोर्ट करके डाल देता। मेरे को वो जल्दी चाहिए थी, तो उस समय 3:30 या वापस से बज रहे थे, फिर मैंने सोचा कि अब तो कुछ नहीं कर सकते। तो मैंने सोचा कि अब मैं फाइनली एक्सपोर्ट करके पटक देता हूँ, एचटीसी करा दो 1080p में, जो होगा देखा जाएगा। तो मैंने फिर फ़ोन निकाला, फिर मैंने ये सब चीज़ें देखी, अब फ़ोन चार्जिंग था नहीं, तो मैंने सोचा थोड़ी देर अब टाइम पास करना पड़ेगा। अब मैं लग गया भैया रील स्क्रॉल में। अब मैंने ये नोटिस किया है कि कभी-कभी अपन है ना, जब फ़ोन को यूज़ करते-करते चार्जिंग करते हैं ना, तो वो बहुत जल्दी चार्जिंग होता है। क्या पता ये मेरे साथ होता है कि नहीं, लेकिन और अपन ऐसे लगा के छोड़ देते हैं तो वो आराम से होता है, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों होता है कभी-कभी। तो मैंने ये ट्राई किया, अब इससे ना बहुत जल्दी फ़ोन चार्जिंग हो गया मेरा, अराउंड 50 या 70%। अब मुझे पता था कि ये हो तो गया है, अराउंड 10-15 मिनट में ये इतना चार्जिंग हो गया, 60 या 70% हो चुका था वापस से। तो अब मुझे पता था कि मैंने कभी 1080p में एक्सपोर्ट करके पटक दी वीडियो, तो ये है ना 20 से नीचे आएगा सबसे पहले तो, और हीट भी होगा तो फ्रिज में तो रख दूँगा, हीट की प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन बैटरी की प्रॉब्लम है। तो मैं ये सोच रहा था, तो मैंने लगा दी एक्सपोर्ट में। अब भैया एक्सपोर्ट करते-करते मैंने जो ओशो की जो अष्टविक्रमार्गिता ऑडियो है, वो मैं हेडफ़ोन में सुनते-सुनते बैठा हुआ था। अब बैठे-बैठे मैं बार-बार फ्रिज खोल के देख रहा था कि भैया ये कभी-कभी ना एक ऑप्शन आता है कि इसको एक्सपोर्ट करना है कि नहीं करना है, एक्सपोर्ट एनीवे का, तो वो नहीं आ जाए। तो मैंने 1080p में एक्सपोर्ट करके पटक दी, और भैया वो हो रही धीरे-धीरे, और अराउंड साढ़े 4 बजे, साढ़े 4 बज गए थे रात के, और मैं बैठा हुआ था, मैं ऑडियो सुन रहा था। अब बैठे-बैठे ना लग गई नींद, मेरी नींद लग गई, और क्या पता मैं शायद 4 बजे मेरी नींद लगी थी, या मैं साढ़े 4 बजे की बात कर रहा हूँ, मुझे अच्छे से याद नहीं, बस इतना मेरे को पता है कि मैंने टाइम देखा था, साढ़े 4 बज रहे थे। अब वो कब देखा था, लेकिन मेरी एकदम से नींद लगी, 4 या साढ़े 4 ही बज रहे थे, और मैं एकदम से उठा, और मैंने देखा कि मेरी नींद लग गई है, ऑडियो चल रहा है, और बैठा ही था, मैं लेटा भी नहीं था, बैठा हुआ था, और बस बैठे-बैठे नींद लग गई। और फिर मैंने जल्दी से फ्रिज में ला के देखा, फ़ोन बंद हो गया, फ़ोन की एजतेज़ी हो गई, फ़ोन बंद हुआ है, ठंडा पड़ा हुआ है पूरा। मैंने फ़ोन को निकाला जल्दी, क्योंकि ज़्यादा ठंडा फ़ोन भी नहीं करना चाहिए यूज़, मतलब ज़्यादा ठंडा फ़ोन को नहीं करना चाहिए। तो मैं जल्दी से फ़ोन को निकाला, फ़ोन पूरा बंद हो चुका था। मैंने उसको फ़ोन को चार्जिंग में लगाया, चार्जिंग में लगाने के बाद जो है वो 1% चार्जिंग हुआ, चालू हुआ वो अपने आप ऑटोमेटिकली। फिर वीडियो का कुछ सेंस बनता नहीं था, चार्जिंग में फिर लगाता, फिर करता, कुछ काम का नहीं था। फिर मैंने सोचा अब तो नहीं हो सकती वीडियो अपलोड, तो फिर मैंने नहीं करी उस दिन। और मैंने एफर्ट्स तो लगाए थे यार करने के लिए, कभी हो जाती तो मैं रात को ही अपलोड कर देता, या शाम तक हो जाती एडिट करके, एडिट तो मैं कर देता, जिम नहीं जाता तो भी कर देता, लेकिन वो भी अलग बात है, जिम तो जाना पड़ता, वरना फिर अगली वीडियोस नहीं कर पाता मैं, बना पाता। तो वो मैंने क्विट नहीं करी, बाकी तो मैंने कोशिश तो करी थी यार, कल ही परसों के दिन अपलोड करने की, लेकिन वो हो नहीं पाई, क्योंकि वो वीडियोस की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आ गई। वो था, बाकी तो क्या था, कुछ भी नहीं था। फिर मैं सुबह उठा, मेरे को पता था मेरे को ये चीज़ सुबह ही करनी पड़ेगी। मैं सुबह उठा, मैं देखा फ़ोन कितना चार्जिंग है। मैं रात को अब मैं ज़्यादा फ़ोन चार्जिंग में लगा के नहीं सोता हूँ, क्योंकि बैटरी पे थोड़ा लोड आता है। मैंने जो है अपनी फ़ोन की बैटरी की भी जो परसेंटेज है वो सिर्फ 80 पे सेट कर दी है, 80 से ज़्यादा परसेंट वो चार्जिंग होता भी नहीं है अब तो। तो मैं रात को अब थोड़ा सा बचता हूँ कि रात को फ़ोन चार्जिंग में ना लगाऊँ, क्योंकि कुछ होता नहीं है वैसे तो नए फ़ोन्स में, जो भी हाई-टेक के जैसे रहते हैं, जो थोड़े महँगे आते हैं उनमें, क्योंकि उनमें थोड़ी-सी टेक्नोलॉजी ऐसी रहती है कि वो 100% चार्जिंग होने के बाद वो जो है ऑटोमेटिकली है ना चार्जिंग होना बंद हो जाते हैं। इस टाइप से मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, टॉपिक ही नहीं है वो। तो मेरा फ़ोन में है, लेकिन मैं उसमें भी थोड़ी प्रॉब्लम आती है, उससे भी होती है बैटरी ख़राब, तो मैंने 80 पे सेट कर दिया। मैं जो है रात को ही उसको चार्जिंग कर लेता हूँ जितना हो सके, और फिर अलार्म लग के सो जाता हूँ सुबह। और मेरे फ़ोन की बैटरी इतनी ख़राब हो चुकी है
कि मैं कभी रात को है ना कभी-कभी 60 या 70% भी चार्जिंग करके छोड़ दूँ फ़ोन को, तो वो रात को है ना 1% पे रुक के मतलब 1% बचता है और रुक जाता है वहीं पे। इतनी ख़राब हो चुकी है बैटरी की हालत। मैं सोच रहा हूँ यार इसको सही कराऊँ या नया फ़ोन ले लूँ। नया फ़ोन नहीं लूँगा, सेकंड हैंड फ़ोन लूँगा क्योंकि नया फ़ोन में थोड़ी दिक्कत आएगी और मैं आईफ़ोन लेने की सोच रहा था। हवाबाज़ी करने के लिए नहीं लेने की सोच रहा था मैं, काम ही था थोड़ा बहुत क्योंकि आईफ़ोन में ना थोड़ी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे यूज़ की हैं देखो, उसमें वीडियो रिकॉर्ड हो जाती हैं और थोड़ी बहुत और चीज़ें हैं जो मुझे चाहिए उसका प्रोसेसर वग़ैरह, जो कि एंड्रॉइड फ़ोन में मिल जाता है प्रोसेसर लेकिन वीडियोज़ की क्वालिटी है जो तुम आईफ़ोन आईफ़ोन एंड्रॉइड कोई सा भी एंड्रॉइड हो बीट नहीं कर पाता आईफ़ोन की क्वालिटी क्योंकि वो थोड़ी अलग होती हैं। तुम देखना वीडियोज़ तुम्हें पता चल जाएगी और बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जिसकी वजह से मेरे को लेना पड़ेगा। एंड्रॉइड भी ले सकता हूँ, एंड्रॉइड तो फिर मैं नया ही ले लूँगा लेकिन एंड्रॉइड पे नहीं कर सकता मैं, दिक्कत हो जाएगी। बाकी यही था कि फिर मैं सुबह उठा, सुबह उठने के बाद जो है मैंने देखा फ़ोन चार्जिंग था 60 या 63 या 65 इतना कुछ था। तो मैं उठा जल्दी से और मैंने जो है फ़ोन जो है एक्सपोर्ट करने में फ्रिज में रख दिया और मैं फिर मंजन वगैरह सोया चंक्स वगैरह खाने लग गया बैठ के आराम से और इतने धीरे-धीरे करके वो होती रही और है ना फिर मेरे को पता था कि ये वापस से ऐसे ही नाटक करेगी कि एक्सपोर्ट होने के बाद गैलरी में नहीं आएगी। जो कि उस दिन रात को हुआ था ना, वो गैलरी में सुबह आ गई थी मेरे पास ऑटोमेटिकली। जब मैंने फ़ोन सुबह उठा के गैलरी में देखा वो ऑटोमेटिकली गैलरी में आ चुकी थी। लेकिन मेरे को पता था इसके साथ भी ऐसा हो सकता है, फिर मेरी वीडियो जो है लेट अपलोड होगी और क्या पता आए ना आए। तो फिर मैंने सोचा कि इसको है ना मैं एक बार और कॉपी कर लूँगा अपनी फ़ाइल में, फ़ोन की स्टोरेज में क्योंकि एक ऑप्शन आता है एक्सपोर्ट हो जाती है, उसके नीचे ना एक और ऑप्शन आता है शेयर का, उधर से आके अपन गैलरी में कर सकते हैं उसको। तो मैंने वो कर लिया एडवांस में, ताकि उधर से ना हो तो इधर से तो आ ही जाए, तो मैंने वो कर लिया तो फिर उससे कोई दिक्कत थी नहीं, गैलरी में आ गई थी। फिर गया मैं यूट्यूब पे मैंने वीडियोज़ अपलोड कर दी। ये सीन था उस वीडियो का वरना इतनी बड़ी वीडियोज़ तो यार मैंने आज तक बनाई नहीं खुद की और ना क्लाइंट की क्योंकि बहुत बड़ी वीडियोज़ होती है। बाकी तो मौसम आज ख़राब हो रहा है, धूप तो बिल्कुल नहीं निकल रही, पूरा कोहरा जैसा हो रहा है। मैं दिखा भी सकता हूँ वैसे तो तुमको, देखो दिखाई देता हूँ। तो यही था, मैंने तो वैसे तो फालतू बात कर ली लेकिन कुछ था नहीं, मैंने सोचा यही बना लूँ। अब अगली कल जो है कल थोड़ी अच्छी वीडियो आएगी, एक टॉपिक निकालते हैं उस पर बात करूँगा मैं। मेरी एक थोड़ा सा रिलेटेड है सीम हेल्पलाइन से, तो उससे रिलेटेड। बाकी तो ये वीडियोज़ तो मैंने ऐसे ही कर ली क्योंकि आज संडे है, क्लाइंट की वीडियो एडिट कर देता हूँ और बहुत सारी टाइम है नहीं, जिम भी नहीं जाना आज, थोड़ा फ्री टाइम भी है, तो देखते हैं अब क्या होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।